इंडिया में जिस तरह से परिवारों के लिए शादी का खर्च है, उसी तरह से पार्टियों के बीच चुनावों का खर्च है। पंचायत, नगर निगम के चुनावों से लेकर प्राइम मिनिस्टर के चुनाव तक पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और इसी एक चीज से काफी सारी प्रॉब्लम्स उठ खड़ी हो रही हैं। पहले आंकड़े देखें तो 2019 के केंद्र सरकार चुनावों में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें से 10 से 15,000 करोड़ तो फॉर्मल एक्सपेंडिचर है इलेक्शन कमीशन का, हर कोने कोने में सारी चुनावी व्यवस्था करने के लिए। लेकिन बाकी पैसा पार्टीज की तरफ से खर्चा गया है, जिसमें से बीजेपी ने 45%, कांग्रेस ने 20% और बाकी सभी पार्टियों ने मिलाकर 35% खर्चे हैं। कहां जाता है इतना पैसा? चुनावी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए, कार्यकर्ताओं के खाने पीने के इंतजाम में, बड़े बड़े स्टेज लगाने में, झंडे और टोपियां बांटने में, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में, सबसे ज्यादा पब्लिक प्लेसेस, दीवारों, न्यूज़पेपर, टीवी और सोशल मीडिया पर एड्स चलाने में, और फाइनली लोगों के बीच वोट के बदले डायरेक्ट पैसे और काफी चीजें बांटने में, जो आपको पता ही है। अब देश में चुनावों का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना लोगों के पास कोई ताकत बचती ही नहीं। लेकिन इस बढ़ते खर्च की वजह से कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। पहली प्रॉब्लम तो ब्लैक मनी, काले धन की है। पार्टियों और नेताओं के पास जो भी चोरी का पैसा होता है, वो चुनावों में आसानी से काम आ जाता है और किसी को कोई खबर भी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने एक सीट पर एक कैंडिडेट की तरफ से मैक्सिमम 95 लाख के खर्च की लिमिट लगा रखी है, लेकिन 5 से 10 करोड़ का खर्च तो अब बहुत आम बात हो गई है। ये वही पैसा है जिसको कोई जांच एजेंसी पकड़े उससे पहले खर्च कर दिया जाता है। इसी प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है करप्शन की। अब कोई नेता अगर जीत के लिए करोड़ों खर्च करेगा तो पद मिलने के बाद उसकी भरपाई भी करना चाहेगा, जिसकी वजह से वो फिर सरकार में जाने के बाद जम के भ्रष्टाचार करता है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है छोटी पार्टियों को लेकर। जब ये साफ साफ दिख रहा है कि चुनावों का मतलब बस माहौल बनाने तक रह गया है, जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसे उतने वोट मिले, तो इससे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और छोटी पार्टियों का बहुत नुकसान होता है। कभी भी अगर कोई अच्छा नेता भी हो तो वो चुनाव जीत नहीं पाता, क्योंकि उसके पास पैसे की ताकत नहीं है। और इन सब के बाद सबसे बड़ी चौथी प्रॉब्लम है फंडिंग की। कहां से आता है पार्टियों के पास इतना पैसा? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस और प्राइवेट प्लेयर्स से पार्टियों को फंडिंग दी जाती है और उसके बाद वही चंदे के बदले धंधा का सिस्टम शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों से पार्टियों को चंदा मिलता है, जिसके बदले वो सरकार में आकर उन्हीं कंपनीज के फेवर में कानून बना देती हैं, टैक्स डिडक्शन दे देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा देती हैं और ना जाने कितने और तरह से फायदे पहुंचाए जाते हैं। हर एक पार्टी जब वो शासन में होती है, इसी एक चीज के खिलाफ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि अगले चुनाव का भी ख्याल रखना होता है। अब थी तो ये केवल 4 प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका इम्पैक्ट हम जैसे आम लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है। सोल्यूशन तो बस इतना ही है कि ये बात हर किसी को पता चलनी चाहिए कि हमारे पसंदीदा नेता आखिर जीत कर आते कैसे हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। राहुल गांधी के 2 साल के अरेस्ट और एमपी पद से डिस्क्वालीफाई होने पर बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ अगले संडे को। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।